मेडिटेशन से पहले ऐसा होता था कि किसी मतलब किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, गुस्सा आ जाना और जल्दी जल्दी किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं, चिड़चिड़ापन, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसी वाली चीज़ थी। हेलो, मैं चरणप्रीत कौर भल्ला, मैं जबलपुर से हूँ और मैं 2021 से ध्यान से जुड़ी हूँ और इसका रीज़न जो है वो मेरे हस्बैंड का डिसीज़ बोल लीजिए, क्योंकि उनको कहीं से कुछ प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा था, तो हमें लग रहा था ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कर दिया कि वो डिसीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते मुझे दीप्ति नादेला मैम की आत्मा की यात्रा मिली, जसविंदर मैम की आत्मा की यात्रा। तो वो मैंने सुनी और वो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी के इतने डिसीज़ ठीक हो सकते हैं, किसी का लाइफस्टाइल, मतलब हर चीज़ जो है वो ध्यान से चेंज हो सकती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया और मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो वो ऑन ऑफ होते होते 22 में फिर ऐसा रहा कि हाँ, धीरे धीरे फिर मैंने पीएमसी हिंदी के किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, जो उसमें स्वाध्याय सीरीज़ होती थी या ध्यान के चमत्कार होते थे, ये सब सुनते सुनते और यही सब देख के आनापानासती स्टार्ट कर दिया। और फिर कांटेक्ट में भी मैं ऐसे आई कि मैंने देखा जो नीचे कमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें मैंने बोला कि मुझे जुड़ना है। तो फिर धीरे धीरे पीएमसी वालों से मैं जुड़ी। फिर मुझे सफदरजंग एनक्लेव का पता चला। तो जब हम एक बार दिल्ली गए थे तो फिर हम वहाँ जाके वसंता मैम से मिले। हमने वहाँ पिरामिड में ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा और बस ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई ध्यान की। मेडिटेशन से पहले ऐसा होता था कि मतलब किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, गुस्सा आ जाना और जल्दी जल्दी किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं, चिड़चिड़ापन, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसी वाली चीज़ थी कि हमारे हिसाब से हो रहा है तो सब अच्छा है, लेकिन जहाँ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। बट मेडिटेशन से पता चला कि सबसे पहले तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, हर चीज़ आपके तरीके से नहीं हो सकती है। और उसके बाद ऐसा रहा कि हस्बैंड के डिसीज़ के कारण जो मैंने इस ध्यान को अपनाया था, वो मुझे खुद को इतना अच्छा लगने लगा कि मतलब मुझे जब भी मौका मिलता, चाहे रात दिन, और कई बार तो ऐसा लगता था पूर्णिमा ध्यान है तो पूरी रात ही करते रहो। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन एक इनर हैप्पीनेस जिसको बोला जाता है और बहुत ज़्यादा एक मानसिक शांति, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे अनुभव स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर हस्बैंड का ऐसा रहा कि एक टाइम ऐसा है कि बिल्कुल बेड रिडन हो गए, तो उसमें भी ध्यान ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी और उससे फिर दो और मैजिकल चीज़ें पता चली, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड। तो हमें क्या होता है कि हमारी लाइफ में अगर 100 चीज़ें हैं और उसमें से 80 अच्छी है और 20 ख़राब है, तो हमारा फोकस 20 पे होता है। लेकिन हमें क्या करना है, उन 80 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, तो वो अपने आप जो 20 चीज़ें हैं वो भी अच्छी होने लगती हैं। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप फॉरगिव अगर आप किसी को करते हो तो आप सबसे पहले खुद को करते हो। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के। और बस ऐसे फिर हम लोग को, जब मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को करते हुए, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड को करते हुए अपने डिसीज़ से बाहर आए, और उसके बाद हमने सोचा था कि जब भी वो ठीक होंगे तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल पिरामिड वैली जाएंगे। तो वहाँ पर श्यान सर की रिट्रीट थी 10 डेज़ की, वो हमने अटेंड की। वो हमारा स्पिरिचुअल सोसाइटी का PSSM का सबसे पहला ट्रिप था। वो इस साल मई में ही हमने ज्वाइन किया था। वो 10 डेज़ में वहाँ जाकर ऐसा लगा कि मतलब जो अभी तक जीवन जीते आ रहे थे लास्ट 40 ईयर्स से, उससे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस। और वो वननेस, वो सबके लिए प्यार, सबके लिए खुशी,
सबकी खुशी में अपनी खुशी, मतलब बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद उज्जैन में भी PMC PSSM का एक था रिट्रीट, वहाँ ज्वाइन किया। फिर ऋषिकेश गए, फिर उसके बाद अब कर्थल में। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और ऐसा है कि अब हमारी सिटी में भी वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, ग्रुप मेडिटेशन कई बार जाकर या तो पार्क में कर लिया या फिर किसी के घर में। और अभी भोपाल के मास्टर्स भी आए थे, तो फिर ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये पूरा जो परिवार है बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उसमें मुझे शाकाहार जगत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि मैं तो शुरू से ही शाकाहारी हूँ और फैमिली में भी सभी शाकाहारी हैं और हमें शाकाहारी ही होना चाहिए, क्योंकि जो नॉनवेज होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, जो हम पशुओं को हिंसा करते हैं, उनमें डर की फीलिंग और नेगेटिव इमोशंस, वो सारे जो होते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। इसलिए मैं शाकाहार जगत को दिल से सपोर्ट करती हूँ। और पत्री जी की जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है संसार में निर्वाण। मतलब जब मैं देखती हूँ, मैंने उनके जितने मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ कभी भी, लेकिन उनके कोई भी जो इंटरव्यू आते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जब श्यान सर के यहाँ हम गए थे तो जो वहाँ पर पत्री माँ ने पूरा बताया कि कैसे उन्होंने स्पिरिचुअली और अपने घर को, फैमिली को, दोनों को टाइम देते हुए कैसे वो आगे बढ़े हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो हमें हिमालय जाके अकेले बैठ के ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी फैमिली में भी रहकर ध्यान में और रहकर और इस स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर हमें हिमालयों में एकांत में जाना पड़ेगा तभी। हम संसार में निर्वाण क्या होता है वो पत्री जी से सीखने को मिला है, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगता है। पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हमें ध्यान तो करना है, लेकिन ध्यान के साथ साथ वो सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय, इन दोनों चीज़ों पे भी बोलते हैं हमें बराबर का फोकस करना है। मतलब आप 30% ध्यान करिए, 35% आप सज्जन सांगत्य और 30% स्वाध्याय। तो उससे स्वाध्याय से तो मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ में। जैसे कि मैजिक बुक, उसमें उससे ही ग्रैटिट्यूड, अगर किसी चीज़ से आपको सीखना है तो वो मैजिक बुक, वो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने लाइफ के एक एक मोमेंट के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, कैसे वो ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में और अबंडेंस लेकर आता है और आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आता है। तो बहुत ग्रेट है। और फिर जोसेफ मर्फी की बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो भी बहुत ग्रेट बुक है। और सरोजा गुल्लापल्ली मैम ने सीतायन बुक, जो कि देना मरियम जी ने लिखी है, वो बुक तो मतलब ऐसी है कि उसको सुनने के बाद मतलब ऐसा लगता था कि मैं पूरी रात वो बुक, जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, और उनके बहुत सारे एपिसोड्स हैं PMC हिंदी में, तो वो बुक तो दिल के मेरे बहुत करीब है। और बहुत ग्रैटिट्यूड है सरोजा मैम को कि उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। और स्वाध्याय सीरीज़ में जो भी मास्टर्स PMC हिंदी में अपने अपने बुक्स के लिए अपना एक्सपीरियंस और स्वाध्याय सीरीज़ लेकर आते हैं, मैं उन सबको सुनती हूँ। यू कैन हील योर लाइफ, जो कि बहुत मिरेकुलस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिसीज़ है, कुछ भी है, तो लुइस है कि जो यू कैन हील योर लाइफ है, वो आपके लाइफ में बहुत मिरेकुलस चेंजेस लेकर आ सकती है। आपको पता चलता है कि आप कौन से इमोशन को पकड़ के बैठे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिसीज़ आया है, उसके पीछे का रीज़न पता चलता है, फिर हम उससे डील करते हैं और धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मतलब जैसे मेरी लाइफ में तो मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का डिसीज़, तो क्या होता है, ध्यान आपके जीवन में कोई ना कोई, कई लोगों के जीवन में जब ध्यान आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कभी हेल्थ, कभी रिलेशनशिप, और कभी कुछ अबंडेंस की कमी ले लो, या जिस भी चीज़ की। तो मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू था, जिसकी वजह से मैं ध्यान से इंट्रोड्यूस हुई और मेरा जो पूरा लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गया।
तो और कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, आपकी एक अच्छी जॉब होती है, बच्चे बीवी सब सेटल होता है, पूरी लाइफ, घर होता है, गाड़ी होती है, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी एक लाइफ में एक अधूरापन सा होता है कि सब कुछ तो है लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है। तो उस टाइम कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम कुछ अल्कोहल वगैरह स्टार्ट कर देते हैं या फिर कुछ दूसरी संगतों में पड़ जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक नॉक पीरियड होता है। तो उसे आप ऐसे गवाइए मत, आप मेडिटेशन में आइए और देखिए वो जो सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन है ना, वो अधूरापन बिल्कुल फिल हो जाएगा और आपको लगेगा कि मतलब ऐसी भी लाइफ होती है। और मेडिटेशन से आप एक मिरेकुलस लाइफ को अचीव कर सकते हो, और अबंडेंस और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, मतलब एक वननेस, क्या बोला जाए, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है जो मेरी लाइफ में मेडिटेशन के बाद हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी ध्यान को अपनाएं और उसके बाद देखें कि आपके जीवन में कैसे मिरेकुलस चेंजेस होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।